देश की सियासत से गरीब की समस्याओं तक, संसद की गूंज से पंचायत की सभाओं तक, हम करेंगे हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू, क्योंकि हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। सपाइयों में कसी कमर, 22 में 22 साइकिल, अखिलेश को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का लिया संकल्प। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुप्त बैठक विधानसभा नवाबगंज के रामपुर गांव में संपन्न हुई, जिसमें वोटर लिस्ट, सेक्टर अध्यक्ष व बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को तय किया गया। साथ ही अपना बूथ करे मजबूत के नारों के साथ 2022 में अखिलेश के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का संकल्प सपाइयों द्वारा लिया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व विधायक अंसार अहमद, पूर्व जिला सचिव दूधीनाथ पटेल, विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट अमरनाथ यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप यादव, कुलदीप यादव, ग्राम प्रधान ओम प्रकाश यादव आदि लोग शामिल रहे। 1.5 साल से लगे हैं। आज जो है वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के वो बिंदु था, और ये बूथ गठन का, और तीसरा बिंदु ये था कि राजपाल कश्यप जी आ रहे हैं सिंगबेरपुर घाट पे 1 तारीख को। उनके मीटिंग की तारीख लिए मेन उद्देश्य ये था कि तैयारी कैसे हो, सब मीटिंग सफल बनाया जाए। इस विधानसभा की तैयारी भी चल रही है। हाँ, तैयारी तो चल रही है। तो इसको लेकर अभी तक जो है आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? अरे हम लोग बहुत आगे तक पहुँचे हैं। कैसे लड़ें? कितनी मजबूत सरकार है इससे? अरे ये सब झूठों की सरकार है। ये सरकार जो है सब झूठ बोलने वाले हैं बस। देखिए, सबसे पहले तो किसान जो है, हम आप किसान हैं। किसान 8 महीने से बॉर्डर पे, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, डंडा खा रहा है। लगभग 300-350 किसान शहीद हो गया। ये सरकार सुनने वाली नहीं है। मीनाक्षी लेखी कहते हो किसान कहाँ है? अरे नहीं, वो तो कहने वाली बात है। वो तो पता लगे आपकी विधानसभा में सफाया हो जाएगा 2022 में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी देश का और प्रदेश का भला होगा। पंचायत चुनाव में तो बहुत बुरी हार। नहीं, पंचायत चुनाव में हम लोग जीते थे। ये तो देखिए, पंचायत चुनाव अध्यक्ष की बात करें, प्रमुख की बात करें तो बहुत बुरी हार। सुनिए, धन बल के चुनाव था, सब जितने पदाधिकारी अधिकारी तो सब लगे थे। और पंचायत चुनाव में जो जनता से चुनाव हुआ था, उसमें हम लोगों को भारी जीत हुई थी। आप लोगों को जानकारी है। कितने आप जिला पंचायत जीते थे, उसके बाद भी अध्यक्ष आप नहीं रख पाए? नहीं, तो अधिकारी आपके नहीं हो पाए। अधिकारी नहीं, दो प्रमुख यहाँ हुए, 3 में 2 तो हुए। नहीं, तो यहाँ जो है भाई सरकारी मशीनरी लग गई। डीएम, कप्तान, कमिश्नर उनके सब साथ थे। वो चुनाव भाजपा नहीं लड़ा, डीएम एसपी नहीं लड़ा। तो अब कैसे? माली सिस्टम तो वही रहेगा। नहीं, जनता के चुनाव में कैसे करेंगे? जनता का चुनाव है, जनता का चुनाव है। इनको उखाड़ फेंका जनता। जब गुमराह किए तो हो गया। विधायक प्रत्याशी आप भी हैं? नहीं, है 10-11 लोग हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको विधायक भी हैं यहाँ से, वो ठीक है, जिसको टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा। अन्यथा माली टिकट नहीं मिलता आपको? अरे नहीं मिलेगा, जो जिसको मिलेगा उसको लड़ाएंगे, उसको जिताएंगे, कोई सवाल ही नहीं है। था डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, वो हैं प्रदेश पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं। 1 तारीख को सिंगबेरपुर में आएंगे। अच्छा, आपने वोटर लिस्ट की बात की जी। केंद्र सरकार भी कहती है, मोदी सरकार कह रही है कि एक वोटर लिस्ट हो जी, तो एक चुनाव हो। जी जी। इस पे आपकी पार्टी सहमत है या नहीं? इसका जी बिल्कुल। एक पे वही प्रधानी लागू कर दे, वही विधायकी लागू कर दे, वही सांसदी लागू कर दे, अति बेहतर है। लेकिन भीतरघात हो गया और जो है भीतरघात नहीं हुआ, जबरदस्ती हुई। पुलिस बल के साथ मेरे सदस्यों के घर पर बुलडोजर से तोड़ा गया, कब्जा किया गया, उनको मारा गया, जबरदस्ती घसीटा गया, जबरदस्ती वोट लिया गया। जब पब्लिक वोट दिया तो मेरे जिला पंचायत खूब जीते, और जो इस चुनाव हुआ तो इसमें सत्ता का दुरुपयोग किया गया और जबरदस्ती मेरे वोटरों से वोट छीन के डाला गया। इसके दो कारण होता है ना, या तो फिर धन के दम पे बिक गए, या तो बल के दम पे। नहीं, धन के बल पर नहीं, सरकारी मशीनरी, डीएम, एसएसपी सब वही भाजपा के एजेंट के बन के रूप में काम किए, और मेरे वोटरों को घर ढहाया गया। वहाँ के जिला पंचायत के भाई को जेल में भेजा गया, जिला पंचायत के पिता को जेल में भेजा गया, डर का धमका के वोट
जबरदस्ती लिया गया है। 2022 में कैसे करेंगे? 2022 में वही कप्तान होंगे, वही एसएसपी 2022 वही होगी। 2022 में पब्लिक वोट देगी। अब पब्लिक वोट देगी तो हम जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन बोलेगा खिलाफ सरकार के? जो बोलता है सरकार तो हार तो गए। जनता बोलेगी, जनता बोलेगी, जनता बोली और जनता बोली तो मेरे जिला पंचायत सदस्य खूब हुई है, लेकिन सत्ता ने उनका वोट छीन के अपना जिला अध्यक्ष चुनाव में तो बनवा प्रदेश लिया। में हारी है। जब जनता बोलेगी तो सत्ता जाएगी और सत्ता आएगी। आज का मुद्दा आज की मीटिंग का मुख्य रूप से 3 एजेंडा था। प्रथम, आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव के संबंध में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर समाजवादी साथियों के मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का एजेंडा था, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से कमर कस लिया है और बड़े पैमाने पे बूथ स्तर पे गांव-गांव जाके समाजवादी परिवार के लोगों से संपर्क करके समाजवादी साथियों का नाम बढ़ाने का काम करेंगे। और वहीं दूसरी ओर जो मतदाता सूची में गलत तरीके से गलत लोगों को नाम आ गए हैं, उन नामों को भी चिन्हित करके उन्हें फार्म नंबर 7 भरकर कटाने का भी काम किया जाएगा। आप इस विधान क्या आप ये बताइए? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के सभी साथी अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे विश्वास के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी पूरे मजबूती के साथ काम करेंगे। रही बात मीडिया की, मीडिया पे हम बहुत यकीन नहीं करके चल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ही हमारी मीडिया हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत ही हमारी ताकत है। उसी की ताकत के भरोसे पर निश्चित रूप से हर गांव गली कूचे में समाजवादी का झंडा फहराएगा। समाजवादी पार्टी की आवाज़ निकल रही है, जनता की आवाज़ आ रही है और निश्चित रूप से 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी, आप विधानसभा की बात करें तो समाजवादी पार्टी हमेशा दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष की है, लड़ाई लड़ी है। और वर्तमान जो अहंकारी, जनता विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी ये सरकार चल रही है, इसके खिलाफ जन आक्रोश पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। उसका बहुत ज्वलंत उदाहरण अभी बंगाल में आपने देखा है। उसका बहुत ज्वलंत उदाहरण आपने भी जिला पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव देखा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी में आस्था रखते हुए भारी संख्या में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिला पंचायत सदस्य को जिता करके भेजा था। उसका परिणाम आप 2022 में भी देखेंगे। प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार में आने जा रहे हैं। बहुत बुरी हार हुई। देखिए, ये बुरी हार नहीं है। हमारे समाजवादी साथियों के ऊपर जिस तरीके से आपके प्रशासन ने दमनकारी नीति अपनाते हुए किसी को नौकरी से निकाल देने की धमकी, किसी को मुकदमा लाद देने की धमकी, किसी को पुराने मुकदमे जिसमें लोगों को बेल मिल चुकी थी उसको उभार देने की धमकी, किसी को हटा देने की धमकी, किसी का कोटा निरस्त कर देने की धमकी, किसी का कुछ छीन लेने की धमकी, ये टोटल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीते हैं। चुनाव हम लोग जीते हैं जिसको सीधे जनता ने चुना था, जिला पंचायत सदस्य को। धमकी से डर जाते हैं सपा के लोग? डरते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी कभी डरने वाली नहीं है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने नेता के नेतृत्व में, डरते उड़ते नहीं हैं। लोकतंत्र में आपको पता होगा कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, लोकतंत्र में धरना करने की आज़ादी है, लोकतंत्र में हक मांगने की आज़ादी है। ये भारतीय जनता पार्टी कहीं भी हमको बैठने नहीं दे रही है। हम लोग हर जगह बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, कहीं न कहीं आकर के हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, इसका जवाब जनता देगी।